हेलो बच्चों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है विद्या क्लासेज में। कक्षा 11 यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 शुरू हो रहा है। इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर आज आपको रासायनिक संयोग के नियमों को समझाया जाएगा और रासायनिक संयोग के नियम आपको बताए जाएंगे। बच्चों, रासायनिक संयोग के नियम क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। तो बेटे, अब आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए रासायनिक संयोग के नियम समझने के लिए। तो हम यहाँ पर अब रासायनिक संयोग के नियम आपको बताने वाले हैं और इन सभी नियमों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे और एग्जाम में जब ये नियम पूछे जाएंगे तो इन्हें आप वहाँ पर डिफाइन करेंगे, वहाँ पर राइट करेंगे, लिखेंगे। तो अब आप इन सभी नियमों को समझिएगा ध्यान से कि रासायनिक संयोग के नियम होते क्या हैं। तो बच्चों, रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है यहाँ पर पहला नियम जो है। इस नियम को आप ध्यान से समझेंगे। ये क्या नियम है, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा रासायनिक संयोग के नियम के। तो आप लोग इसे ध्यान से समझना कि रासायनिक संयोग का नियम क्या है। ये पहला नियम, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? देखिए, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कहता है रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। के बराबर होता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर Ag का होता है बेटे 108, N का होता है 14, O का हो गया 48। तो ये कुल बैठ गया मिलाकर 170।
ग्राम। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ये कुल बैठ गया 58.5। कितना बैठ गया ये? 58.5 हो गया। Ag का हो गया 108, Cl का हो गया 35.5, ये हो गया 173.5। Na का 23 और N का कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिएगा यहाँ पर Na का 23, N का 14 और Cl का 48, ये बैठ जाएगा टोटल मिलाकर इनका 85। तो अब यदि इन दोनों का सम किया जाए तो वह इस सम के इक्वल आएगा। इस दोनों सम के इक्वल आएगा। इन दोनों का सम कितना हुआ? 228.5 और इनका भी सम कितना हुआ? 228.5 ग्राम। तो यहां पर आपने देखा कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। तो यहाँ यह नियम बता रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। यह जो है एग्जाम्पल द्रव्यमान संरक्षण के जो सिद्धांत हैं इसकी पुष्टि कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है। एग्जाम्पल एक और देखिएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। यहां देखते हैं हम Ca का होता कितना? Ca का होता 40, C का 12 होता है, तो O का हो गया 16, 48 बराबर हो गया 100 ग्राम। Ca का 40, O का 16 बराबर हो गया 56 ग्राम, 56 ग्राम। C का हो गया 12, O का हो गया 16 दूनी 32, ये हो गया कितना? 44 ग्राम। टोटल कितना हो गया? कुल हो गया 56 प्लस 44 बराबर 100 ग्राम। तो यहां पर आपने देखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 100 ग्राम था और जो कैल्शियम कार्बोनेट से उत्पाद बने उनका भी कुल भार 100 ग्राम ही आया। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम में सिर्फ यही बात बताई गई है कि यहाँ पर द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतना ही उससे बने उत्पादों का द्रव्यमान होता है। अब आता है एग्जाम्पल एक और समझिए। ये कह रहे हैं गर्म करने पर गर्म करने पर 216.9 ग्राम मरकरी ऑक्साइड 200.59 ग्राम मरकरी व 16 ग्राम ऑक्सीजन देता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन देता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्थापित करो। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की
पुष्टि करो, ये सत्यापित करो, लिख दो। नियम को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। अब इसे हमें सत्यापित कैसे करना है? सबसे पहले देखो, मरकरी ऑक्साइड लिखो AgO, ये गर्म कर दो इसे। जब गर्म किया तो इसे Hg बना प्लस 1/2 O2 बना। शुरू में कितने ग्राम था ये? 216.59 ग्राम। इससे 200 ग्राम क्या मिला हमें? 200.59 ग्राम मरकरी मिली, और 16 ग्राम क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। तो अब देखो, यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो 200 प्लस 59 प्लस 16 बराबर 259। तो इन दोनों का द्रव्यमान इनके द्रव्यमान के इक्वल आया। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण का ही नियम है। एग्जाम्पल एक और देखिएगा। AgNO3 का कितना ग्राम कितना द्रव्यमान ग्राम NaCl के साथ अभिक्रिया करके कितने ग्राम AgCl और 85 ग्राम 0.85 ग्राम NaNO3 बनाएगा। AgNO3 का कितना द्रव्यमान 0.585 ग्राम NaCl के साथ अभिक्रिया करके 1.435 ग्राम AgCl और 0.85 ग्राम NaNO3 बनाएगा। सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन, सॉल्यूशन इसका। सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, इससे AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। इसके X ग्राम 0.585 ग्राम, इसके 1.435 ग्राम और NaNO3 कितने ग्राम? 0.85 ग्राम। तो ये आ गए अब नियमानुसार x प्लस 0.585 बराबर 1.435
435 प्लस 0.85, तो ये जोड़ो कितना हो गया इनका, x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.7 ग्राम आंसर। x की क्वांटिटी कितनी आई, 1.7 ग्राम आई, इतने ग्राम बनाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6.3 ग्राम Na2CO3 को 15 ग्राम एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है। CO2 निकलने के बाद विलयन का द्रव्यमान 18 ग्राम बचता है। CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करो। सॉल्यूशन, इन्होंने क्या कहा, 6.3 ग्राम Na2CO3 को 15 ग्राम एसिटिक अम्ल के साथ मिलाया गया। जब इन्होंने अभिक्रिया करी तो अभिक्रिया करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि 18 ग्राम द्रव्यमान बच गया है और CO2 द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। क्या लिया बेटे, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया इन्होंने किससे कराई, एसिटिक एसिड से कराई। इससे क्रिया करने के बाद क्या बना, CH3COO Na बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस CO2 बनेगी। तो ये कितने ग्राम था, 6.3 ग्राम। ये कितने ग्राम लिया था, 15 ग्राम। इससे जो पदार्थ बचा हमारे पास, केवल कितना बचा, 18 ग्राम। ये कितना बचा, x। तो नियमानुसार चलते हैं अब हम, नियमानुसार 6.3 ग्राम 6.3 प्लस 15 18 प्लस x। तो x कितना रह गया, कितना हो गया, ये 15 और 6 21.3 बराबर 18 प्लस x। तो x बराबर कितना हो गया, 21.3 माइनस 18 कितना हो गया, x इक्वल टू 3.3 ग्राम। तो इतने ग्राम हमें यहाँ पर मिला, कौन, द्रव्यमान CO2 का। तो इतने ग्राम CO2 यहाँ से गैस बनकर निकल गई। उसका द्रव्यमान 3.3 ग्राम था। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसका द्रव्यमान फाइंड कर लेंगे। तो अब तक जो मैंने आपको सिखाया, इसमें यह सिखाया गया आपको कि द्रव्यमान संरक्षण में केवल ये सिखाया जाता है कि न तो द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से
दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ और कुछ भी बात यहाँ पर नहीं सिखाई गई। अलग अलग एग्जाम्पल देकर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराकर हर किसी में ये प्रूफ कर दिया कि हाँ ये जो नियम था ये बिल्कुल सही था। अब चलते हैं सेकंड नियम की ओर, जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम है तो ये नियम क्या कहता है, देखिए इस नियम की डेफिनेशन क्या बन आएगी। किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, सभी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। सदैव क्या रहता है, ये स्थिर रहता है। ये था स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम में बताया गया है कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। H2O है, चाहे H2O को किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, नल से H2O लिया गया हो, समुद्र का पानी हो, झील का पानी हो, प्रयोगशाला में बनाया गया पानी हो, सभी में H2O के अंदर जो अनुपात रहेगा, एक अनुपात यहाँ पर बता दें आपको, H2O में H व O का अनुपात सदैव 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है। चाहे आपका तरीका कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपने इसे प्राप्त किया हो, ये मैटर नहीं करता, परंतु यौगिक तो H2O ही हुआ। हर तरह से आपको क्या प्राप्त हुआ, हर तरह से आपको यौगिक H2O प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए इसका अनुपात भी सदैव एक रहना है, H और O का। एग्जाम्पल और देखिएगा, CO2। CO2 को आप किसी भी तरह से बनाइए, किसी भी विधि से बनाइए, आपको CO2 का निर्माण करना है। तो इसका निर्माण आपने सपोज करो पहला करा कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराकर, दूसरा आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, इससे भी CO2 बन गई, तीसरा आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, इससे भी CO2 बन गई, फिर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया, इससे भी CO2 बना दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों ने चाहे किसी मेथड से भी CO2 बनाई हो, आप देखेंगे इसमें H व O का अनुपात, C व O का अनुपात सदैव ही हर तरह से किसी भी स्रोत से बनाई हो, CO2 में
सी व ओ का अनुपात 12:32 का रहता है। चाहे आपको ये कैसा भी तरीका अपनाना पड़े, इसमें अनुपात आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको वो बताऊंगा। ये क्वेश्चन है 0.5 ग्राम सिल्वर को नाइट्रिक अम्ल की अधिकता में घोला जाता है। इस विलयन को NaCl से अभिकृत कराकर 0.66 ग्राम AgCl बनाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कहा इन्होंने अपने 1 ग्राम सिल्वर की तार को Cl2 गैस में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तथा ग्राम AgCl बनता है। दिखाइए कि इन परीक्षणों से स्थिर अनुपात का नियम सत्यापित होता है। अब देखते हैं इससे सत्यापित होता है कि नहीं होता। प्रथम प्रयोग था Ag का द्रव्यमान कितना लिया था पहले प्रयोग में? Ag का आगे करते हैं इसे प्रथम प्रयोग Ag का द्रव्यमान बराबर 0.5 ग्राम, AgCl का द्रव्यमान बराबर 0. ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। चूंकि
Cl का द्रव्यमान बराबर 0.66 माइनस 0.55, इसलिए कितना हो गया 0.16 ग्राम आ गया। तो Ag अनुपात Cl बैठा हमारा पास 0.5 अपॉन 0.16, तो बराबर 3.125 ग्राम ये आया। ये तो हमने पहले प्रयोग की बात करी। अब आते हैं हम दूसरे प्रयोग में। ये तो हमने पहला प्रयोग निकाल दिया। दूसरे प्रयोग में Ag का द्रव्यमान कितना दिया था 1 ग्राम दिया था। दूसरे प्रयोग में AgCl का कितना दिया था आपको दूसरे प्रयोग में 1.32 ग्राम दिया था इसलिए Cl का द्रव्यमान बराबर 1.32 माइनस 1 बराबर 0.32 ग्राम। ठीक है। Ag अनुपात Cl कितना हो गया, Ag कितना था 1.1 ग्राम और कितना था Cl का 0.32 ग्राम। कितना हो गया 3.125 ग्राम, 125 ग्राम। तो अब आप बताओ इस अनुपात का सत्यापन होता है कि नहीं होता। हम देख रहे हैं इसमें Ag अनुपात Cl का अनुपात यहां देखो और यहां देखो क्या है, स्थिर है। अतः स्थिर अनुपात का नियम सत्यापित होता है। अतः स्थिर अनुपात का नियम सत्यापित होता है। तो यहां पर ये प्रूफ हो चुका, सत्यापित हो चुका स्थिर अनुपात का नियम। तो बच्चों यहां पर आपको द्रव्यमान संरक्षण में और स्थिर अनुपात इन दोनों के नियमों को डिटेल में समझा दिया गया। अब इसके बाद यहां पर ये लेक्चर कंप्लीट हम करते हैं और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाएंगे और उस लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हुआ, अवोगाद्रो संख्या हुई, परमाणु भार हुआ, मोल संकल्पना हुई, द्रव्य अवोगाद्रो संख्या हुई। ये सारी बातें आपको अब अगले लेक्चर में आपको बताई जाएंगी। तो आप ये लगातार वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और सबको इनका लाभ पहुँचे। जिस प्रकार विद्या की ओर से आपको पढ़ाई जा रही है और आपको इसका लाभ मिल रहा है, ऐसे ही लाभ सबको मिले और आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करिए। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।